क्लास के टॉपर और क्लास के एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? टॉपर्स के हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं और एवरेज स्टूडेंट के कभी ठीक ठाक तो कभी फेल। बहुत जल्द बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं और अगर आप 80 to 90% टच करना चाहते हो या और कोई एग्जाम्स में फोड़ना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट में मार्क्स का तो डिफरेंस होता ही है, बट एट द कोर उनमें डिफरेंस होता है डीप वर्क का। मतलब एक टॉपर जाने या अनजाने में डीप वर्क के रूल्स को फॉलो करता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स शैलो वर्क परफॉर्म करते हैं। डीप वर्क हर वो काम जो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन के साथ परफॉर्म करते हो, जो आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी पुश करता है, हम उसे डीप वर्क कह सकते हैं। डीप वर्क सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं, स्पोर्ट पर्सन पे भी अप्लाई होता है, म्यूजिशियंस पे भी अप्लाई होता है, लाइक रोनाल्डो, अरिजीत सिंह एंड अ लॉट मोर। पर आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो में हम 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आपको एक फेलियर से टॉपर बना देंगे। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। जब भी आपको न्यू हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हो, लाइक स्टडिंग, रनिंग और एनीथिंग, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना चाहता है और किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो अगर आप अपने लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस करोगे तो आपका ब्रेन उसे बार बार रेसिस्ट करेगा और फिर आप प्रोक्रास्टिनेशन के जाल में फंस जाओगे, यानी चीजों को टालने लग जाओगे। सुबह लगेगा शाम को पढ़ेंगे और शाम को लगेगा आज रहने देते हैं, कल से न्यू स्टार्ट करेंगे। डीप वर्क के मामले में स्मॉल स्टार्ट करने का एक और कारण है डिस्ट्रैक्शन। स्मार्टफोन और रील्स ने हमारे अटेंशन को बर्बाद कर दिया है। किसी एक काम पे अटेंशन बनाए रखना लॉन्ग टाइम के लिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लगभग नामुमकिन है। तो अगर आप अपने वर्क सेशंस को 4 से 5 घंटे का रखते हो तो ये आपके लिए डिमोटिवेटिंग हो जाएगा, क्योंकि आपका टारगेट 5 घंटे अटेंशन के साथ पढ़ने का है और आप हर 15 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपको कभी पानी याद आ रहा है तो कभी खाना, फिर आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट करोगे। मैं तो 20 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मैं क्या टॉपर बनूंगा, क्या मुझे ADHD है। फिर आपका मूड ऑफ हो जाएगा और उसके बाद मूड ऑफ में पढ़ाई करना और मुश्किल। इस विशेष साइकिल से बचने के लिए आप सिर्फ 15 मिनट के डीप वर्क से स्टार्ट करो। आप 15 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट पढ़ाई, अगेन 5 मिनट का ब्रेक, फिर आप धीरे धीरे 15 मिनट को 20 मिनट, फिर 30 मिनट और फिर 45 मिनट तक खींच सकते हो, बट ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। नंबर 2, डोंट फोकस ऑन कंप्लीटिंग द थिंग्स। पढ़ाई करते समय कभी भी हमारा टारगेट चीजों को फिनिश करने पे नहीं होना चाहिए, लाइक फिजिक्स के 2 चैप्टर्स फिनिश करने हैं या फिर आज मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा करने से आपका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा टारगेट फिनिश करने पे होगा, क्योंकि आपने खुद पे फिनिश करने का प्रेशर बनाया हुआ है। इसीलिए तो आप रिलैक्स होकर पढ़ाई नहीं कर पाते। पर जब आप फिनिश करने का प्रेशर अपने आप से हटा देते हो, फिर आप अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए पढ़ते हो। आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हो, ना कि किसी टारगेट को फिनिश करने के लिए। टॉपर्स पढ़ाई को इसी फॉर्मूले के साथ अप्रोच करते हैं, इसलिए तो टॉपर्स लगातार बिना बोर हुए 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाई कर पाते हैं। नंबर 3, फिक्स रूटीन। टॉपर्स में एक और खास बात होती है, उनके पढ़ाई करने का समय हर दिन सेम होता है। मतलब उनका एक फिक्स रूटीन होता है, लाइक रात में 8 से 10 स्टडी टाइम या फिर सुबह 4 से 6 स्टडी टाइम। एवरेज स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन का वेट करता है कि जब मैं मोटिवेटेड फील करूंगा तब पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, बट एट द सेम टाइम टॉपर्स अपने फिक्स्ड रूटीन के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। टॉपर्स कभी भी मोटिवेशन का वेट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा, बट एक फिक्स्ड रूटीन हमेशा हेल्प करेगा। मान लेते हैं आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और 10 AM से 2 PM तक स्टडी सेशन फिक्स किए हो अपने रूटीन में, तो आपकी लाइफ की बाकी सारी चीज़ें अपने आप इसके इर्द गिर्द सेटल हो जाएंगी और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर रोज़ जब घड़ी में 10 बजेंगे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली खुद को पढ़ने के लिए रेडी कर लेगा और इससे आपकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हाई रहेगी। बट स्टार्टिंग में तकलीफ ना हो, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मोबाइल में अलार्म सेट कर लें, जो आपको हर दिन याद दिलाएगा कि 10 से 2 PM स्टडी टाइम, नथिंग एल्स। आप सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद क्या करते हो मैं बताऊं? आप स्मार्टफोन यूज करते हो और ये स्मार्टफोन ही आपको डम बना रहा है। रात में बेड पे जब आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो आपके स्मार्टफोन से निकलने वाला ब्लू लाइट ब्रेन में सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को रोकता है, जिससे आपका स्लीप साइकिल इफेक्ट होता है और देर रात तक नींद नहीं आती। और सुबह उठकर फोन में सोशल मीडिया खोलने से हमारा ब्रेन बार बार डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ट्रेन हो रहा है।
सो पॉइंट नंबर 4, रेगुलेट योर स्मार्टफोन। हो सके तो एग्जाम पीरियड में स्मार्टफोन को अबैंडन ही कर दो, पर यह हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कई लोग तो स्मार्टफोन से पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट थिंग है क्विट सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया लाइक इंस्टा और मेटा सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है स्टूडेंट की लाइफ में, स्पेशली रील्स। जरा सोचो, सोशल मीडिया यूज करने से अभी तक आपका क्या फायदा हुआ है? नथिंग, नील। और अगर आप सोशल मीडिया छोड़ देते हो तो आप डेली 2-3 घंटे अपने लाइफ में इजीली ऐड कर सकते हो। थिंक अबाउट इट। सो पॉइंट नंबर 5, चूज अ कंफर्टेबल प्लेस टू स्टडी। पढ़ते समय जितना हो सके खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो। आप कोशिश करो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर वो चाहे आपका फोन हो या फिर आपका एनवायरनमेंट, मतलब आपके घर के लोग या फिर सिटी नॉइज। और एक और खास बात, पढ़ते समय आप अपने फोन को हमेशा एयरप्लेन मोड में रखो, नहीं तो फोन के नोटिफिकेशंस आपको बार बार डिस्टर्ब करेंगे, जिससे आपका कंसंट्रेशन टूटेगा बार बार। और एनवायरनमेंट से बचने के लिए आपको अपने घर का सबसे शांत कोना ढूंढना चाहिए, जहां ना ही कोई बाहरी आवाज आपको डिस्टर्ब कर सके, ना ही घर का कोई इंसान। इसलिए आप हमेशा रूम को लॉक करके पढ़ाई करो और अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं अपने एक फ्रेंड को जानता हूँ जो सिर्फ रात को पढ़ाई करता है, वो भी 10 बजे के बाद, क्योंकि उस वक्त माहौल शांत होता है, बिल्कुल शांत, और उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि रात में सब अपनी नींद का मजा ले रहे होते हैं। और हाँ, वो एक टॉपर था हमारी क्लास का। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।